कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना फिलहाल जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सदन में कुछ विधायकों को सांस लेने में हालांकि दिक्कत हुई है। कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गहसावत की तबीयत खराब हो गई है। डायबिटीज पेशेंट है विधायक जाकिर हुसैन गहसावत और इसी वजह से उनकी तबीयत यहां पर बिगड़ी है। गहसावत का शुगर लेवल 544 तक पर पहुंच गया है। विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को अपनी समस्या बताई है। विधानसभा के अंदर ही गहसावत का इलाज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सीधे अरबाज का रुख कर लेते हैं। अरबाज, क्या अपडेट है और लगातार धरना प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से जारी है? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। करीब करीब पूरे 24 घंटे होने वाले हैं इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस को अंदर। और जिस तरह का घटनाक्रम रहा, कई विधायकों की तबीयत बिगड़ी। अभी जो ताज़ा अपडेट है, जो विधायक जाकिर हुसैन गहसावत है, उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई चला गया है और काफ़ी पसीना वगैरह भी है। उन्हें बाहर इलाज के लिए ले जाने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक रफीक खान हमारे साथ में मौजूद है, बातचीत करते हैं, ताज़ा अपडेट रहते हैं सेहत पर। सर, क्या अंदर घटनाक्रम हुआ है, पूरा क्या मामला है और क्या अभी सिचुएशन है? जाकिर हुसैन गहसावत, जिनको कल सस्पेंड कर दिया गया था, आज सुबह जब वो नहा के निकले तो उनके पसीना बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल पसीना आया। तो डॉक्टर्स को बुला के चेकअप किया गया तो पता चला कि शुगर करीब करीब 550 हो गई और एक आध बार तो 550 से क्रॉस कर गई। तो डॉक्टर्स ने सजेशन दिया कि इनको तुरंत प्रभाव से भर्ती कराया जाए। जाकिर हुसैन ने कहा कि मैं ऐसे मुद्दे पे मुझे सस्पेंड किया गया है जो बहुत जेन्युइन मुद्दा है और हमारी कांग्रेस जो हमारी नेत्री है और जिसके लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान में और नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया और हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर 93,000 सैनिकों को नील डाउन कराया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर है और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा है। तो मैं किसी सूरत में विधानसभा को जब तक इसका डिस्पोजल नहीं हो जाता, मैं विधानसभा परिसर से बाहर नहीं जाऊंगा। आप कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है सभी की सेहत का, सारी चीज़ों का। आप अपने लेवल पे क्या तैयारी कर रहे हैं? कहीं कोई संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर्स से जब बात हुई तो उन्होंने सीनियर डॉक्टर SMS से बुलाए, जो एंकोलॉजिस्ट हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। वो चेक कर रहे हैं और ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। उनको उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे हम देखते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे कोई मेडिसिन चेंज करेंगे। मेडिसिन चेंज करने के अलावा अंदर बाकी विधायकों की क्या स्थिति है? 24 घंटे आपको हो गए हैं, अभी तक यहाँ हैं, क्या डिमांड है? रात को देर रात भी आपकी वार्ता हुई थी, उसमें भी कोई हल इसमें नहीं निकला। 24 घंटे क्या 24 दिन हो जाएं तो भी हम यहीं रहेंगे जब तक कि इस मामले का सॉल्यूशन नहीं निकल जाए। लेट नाइट जो वार्ता हुई थी वो क्यों विफल रही? लेट नाइट वार्ता हुई, सरकार के मंत्री यहाँ बिल्कुल अरबाज, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि गहसावत का शुगर लेवल 544 तक पर पहुंच गया है, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से मना कर दिया है। लगातार हम नजर बनाए हुए हैं विधानसभा के भीतर जो धरना चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, उस पर भी। वहीं राजस्थान में 6 कांग्रेस के विधायकों को सस्पेंड करने के बाद अब गतिरोध बढ़ गया है। कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना जारी है और रात को कांग्रेस विधायक सदन में ही सो गए। सदन में धरने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने रामधुनी की है। विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की टिप्पणी के विरोध में स्पीकर की डायस की तरफ बढ़ने वाले विधायकों पर शुक्रवार को यह कार्रवाई की गई है। शुक्रवार देर रात तक सरकार से वार्ता का दौर चला, लेकिन बात नहीं बन पाई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के चैम्बर में नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेस के बाकी विधायकों से बातचीत की। तो वहीं इंदिरा गांधी पर मंत्री अविनाश गहलोत के दिए गए बयान और कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हैं और कांग्रेस ने मंत्री से माफी मांगने की मांग की है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से, और बीजेपी ने इसका जवाब दिया है। कर दे, वो तो सारे के सारे माफी मांग लेंगे। स्पीकर पे हमले की CCTV जारी करें ना, अंदर कैमरे तो लग रहे हैं। गुमराह करना बंद करें। ये जो
प्रदेश की जनता सब देख रही। दादी बोलना अपमानजनक शब्द नहीं है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। ऐसी स्थिति में इस विषय को उनको उठाना ही नहीं चाहिए। द्वितीय बार जब उन्होंने अध्यक्ष जी से ये कहा कि इसको कार्रवाई से निकाला जाए, अध्यक्ष ने तुरंत कहा कि मैं अभी देख के निकाल दूंगा। उसके बाद वो एकदम भड़क गए और बढ़ करके वो बहाना ढूंढ रहे थे और झूठा बहाना पकड़ करके अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़े। कल का कृत्य कांग्रेस का हमेशा इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। तो वहीं इस मामले को लेकर मंत्री अविनाश गहलोत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, भारतीय परंपरा में और हमारी हिंदी डिक्शनरी में दादा दादी चाचा चाची नाना नानी और ये जितने भी शब्द हैं ये बड़े सम्मानजनक हैं और जो हमारे से उम्र में बड़े होते हैं उनको दादी शब्द दादा शब्द से हम लोग बुलाते भी संबोधन भी करते हैं। मैंने ऐसा कोई शब्द कहा ही नहीं है। अगर कांग्रेस को लगता है कि ये दादी शब्द सम्मानजनक है तो वो पहले राहुल गांधी प्रियंका गांधी से पूछे, जब वो लोकसभा के अंदर या लोकसभा के बाहर जब वो कहते हैं हमारी दादी जी मेरी दादी जी इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए बलिदान दिया है, तो वो दादी जी तो सम्मानजनक शब्द है। हमने वही कहा जो राहुल गांधी जी पब्लिक मीटिंग में कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि उन सबको सोचना चाहिए कि वो विकास के मुद्दों पर बात करें। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो राजस्थान ग्रोथ रेट के मामले में आगे बढ़ रहा है उससे बौखलाया हुआ है विपक्ष कांग्रेस। मुद्दे बचे नहीं है, मुद्दों को भटकाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग विपक्ष के व्यवधान मंत्री बन करके सत्ता पक्ष को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। भोजन हम बड़े दिल के लोग हैं, वो दिनों दिन बैठेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री उनको कंबल भोजन रजाई सब उपलब्ध कराएंगे। तो वहीं राजस्थान विधानसभा में 6 विधायकों का निलंबन करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने नई परिपाटी शुरू कर दी है। परंपरा शुरू हो रही है दिल्ली के अंदर भी और राजस्थान के अंदर। दिल्ली में आप बताइए, पिछली बार करीब 45 मेंबर पार्लियामेंट को निष्कासित कर दिया। इतिहास में कभी नहीं हुआ 45-46 मेंबर पार्लियामेंट को आप निष्कासित कर दो पार्लियामेंट से। और यहाँ 6 को लोगों कर दिया, वो बिना तुक के। तो ये जो तरीका अपनाया इन्होंने प्रोवोक करने का विपक्ष को, उल्टा होना चाहिए। अगर विपक्ष में कोई बात को लेके मुद्दा बनाने गुस्सा भी है तो सत्ता पर को चाहिए गुस्से को शांत करने का प्रयास करें। तो वहीं विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा में हुए गतिरोध को लेकर कहा कि विधानसभा नियमों से चलती है और अवहेलना पर कार्रवाई भी की जाती है। मंत्री के सदन में कार्रवाई के दौरान किसी शब्द को लेकर नाराजगी थी, लेकिन इसका विरोध करने का तरीका अलग होता है और उसकी कोई मर्यादाएं होती हैं। धरना देकर बैठे हैं, उनसे निवेदन किया कि अपने अपने घर चले जाएं और 24 तारीख को जब कार्यवाही फिर से शुरू हो तब अपना पक्ष रख सकते हैं। कह दूंगा तो फिर हमारे वहाँ के लोग भी वहाँ पे अपन संभालने वाले हैं। सबका स्वागत है और आप सबको आज वहाँ पे भोजन भी कराने वाले हैं जो इसके ऐसे ही है ना जवाहर फाउंडेशन वाले। तो वहीं एक बार फिर से विशिष्ट केंद्रीय कारावास शालावास विवादों में है और इस जेल से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी जेल से ही मिली है। इसके बाद दौसा पुलिस अलर्ट हुई और जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जिस मोबाइल से कॉल किया गया था उसे जब्त कर लिया गया है। धमकी देने वाले को पकड़ लिया गया। पुलिस ने जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी रिंकू से पूछताछ की है। घटनाक्रम के बाद पुलिस ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो 10 से ज्यादा मोबाइल फोन इस जेल में मिले हैं। पहले भी घटना के बाद जेल प्रशासन ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया था, लेकिन इसके बावजूद इस जेल में व्यवस्थाएं नहीं सुधरी हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक बार फिर जेल के अंदर से फोन करके मुख्यमंत्री तक को धमकी देने की हिमाकत कैदियों की तरफ से की गई है। कल रात को इत्तला मिली थी कि शालावास जो जेल है वहाँ से एक रिंकू मेघवाल नाम का कैदी जो सजा याफ्ता है उसमें पोक्सो धाराओं में उसने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को सीएम साहब को लेकर धमकी दी थी। उस पर फिर हम लोगों ने
रात को उससे पूछताछ की और सुबह में हमने एसडीएम साहब नांगल ने और पूरा सर्च अभियान चलाया। कल रात तकरीबन 12 बजे जो है कि 2 कॉल सेंट्रल जेल से किए गए थे। उसके बाद जो हमारी जेल अथॉरिटी उनको सूचना मिली थी, तो जेल अथॉरिटी ने प्रारंभिक रूप से एक तलाशी ली थी जिसमें मोबाइल फ़ोन भी मिला। उसके बाद एक सघन तलाशी अभियान वहाँ पे चलाया गया था जिसमें एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, सीओ और पुलिस की टीम का जो है एक अभियान आज दिन में जो है चलाया गया। ऑल्दो इस अभियान में किसी प्रकार का कोई नहीं मिला था और ओवरऑल एक मोबाइल फ़ोन जिन्होंने फ़ोन करा था उन्हीं के पास से बरामद हुआ है। इस संबंध में जो है प्रिजनर एक्ट के तहत एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा भी जो हमारा उपखंड प्रशासन है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार जो है तलाशी अभियान वहाँ पे चलाता रहता है। कल भी इंस्पेक्शन हुआ था और हर महीने हम पूर्व में भी चलाते हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि इस तरह के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई व्यक्ति जेल में से फोन करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस तरह की धमकी दे। हमने तुरंत कार्रवाई की, उसको पुलिस ने तुरंत पकड़ा है और विभागीय स्तर पर आईजी जेल विक्रम सिंह जी को जांच दी है। इसके पीछे हम वहां तक जाएंगे कि आखिर इन लोगों तक मोबाइल पहुंचाने का नेटवर्क कौन है, क्योंकि 1 घंटे पहले ही पुलिस ने वहां सर्च अभियान किया था, तलाशी ली थी और उसके 1 घंटे बाद ही वहां जेल में स्थित मोबाइल से कंट्रोल रूम पर फोन आए। ये चिंताजनक है और त्वरित कार्रवाई की है। जो भी लिंक में पाया जाएगा, जो भी कोई कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। और सीधे हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम में, जहां पर श्री गंगानगर में न्यूज़ 18 राजस्थान आइकॉन्स कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और एसपी गौरव यादव चीफ गेस्ट के तौर पर यहां पर मौजूद हैं। श्री गंगानगर के आइकॉन्स को न्यूज़ 18 सम्मानित करेगा, जिन्होंने श्री गंगानगर का गौरव बढ़ाया। न्यूज़ 18 राजस्थान उनका सम्मान करने जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें श्री गंगानगर से। शहर ने शुरू से यहीं पढ़ा हूं, मेरा इमोशनल अटैचमेंट भी है, तो मन में आया कि अपने फील्ड में अपने इस शहर को कुछ देना चाहिए। इस विचार को लेते हुए मैंने परफेक्ट एजुकेशन की शुरुआत वर्ष 2011 में की थी और 2011 से आज मतलब वहां हमने जब ये शुरुआत की तो मेरे पास शुरुआत में 40 विद्यार्थी थे। आज 2011 से 2025 तक पिछले 14 वर्षों में हजारों विद्यार्थी जो है वो परफेक्ट एजुकेशन से पढ़ चुके हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। परफेक्ट एजुकेशन में मेरी और मेरी टीम का मेन जो उद्देश्य है वो ये रहता है कि हम बच्चों को इमोशनली और एकेडमिकली स्ट्रांग बनाएं, ताकि वो अपने जो भी रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो IIT JEE हो या नीट हो, उसमें सफल हो सकें, उसको क्रैक कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि इमोशनली भी स्ट्रांग करना आजकल बहुत जरूरी हो जाता है, बच्चों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है। तो क्या एनवायरनमेंट आप उस तरीके से प्रोवाइड करते हैं? टीचर्स जो होते हैं, क्या उनको भी गाइड किया जाता है कि बच्चों से आप प्रैक्टिकल बात करके समझे कि क्या उनको परेशानी है? बिल्कुल मैम, मेरे साथ जैसे फिजिक्स में 4 टीचर हैं, LG सर हैं, RD सर हैं, IM सर हैं, RV सर हैं, ऐसे ही मैथमेटिक्स में NB सर मेरे साथ हैं। केमिस्ट्री में भी 4 फैकल्टी हैं, LG सर, SK मैम, RL सर, HC सर वगैरह सब हैं, और बायो में भी 2 लोग हैं। तो हमारा टीचर्स का जो टीम है वो बच्चों के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग के साथ चलता है, उनको इमोशनली भी स्ट्रांग करता है, उनको एकेडमिकली भी स्ट्रांग करता है, ताकि बच्चे लोग अपने जीवन में सफल हों जो भी टारगेट्स उन्होंने बनाए हैं। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर, जहां पर जमानत पर छूटा आसाराम इंदौर में आश्रम में अब प्रवचन दे रहा है। कोर्ट के नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है ये आसाराम, और आसाराम ने न केवल प्रवचन दिया बल्कि लोगों से इसने मुलाकात भी की है। ये दोषी यौन उत्पीड़न का सजा काट रहा था, जमानत पर आसाराम रिहा हुआ है
और इसका एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 के पास है। आसाराम की आरती उतारने का भी वीडियो सामने आया। ये शर्मनाक है। ऐसे दुष्कर्मी को, ऐसे यौन शोषण के दोषी को, जिसका वीडियो देखिए, कोर्ट ने जमानत दी है और इसे सशर्त जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली है, लेकिन ये इन जमानत की शर्तों को ठेंगा दिखा रहा है, खुलेआम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। ये यौन शोषण का दोषी आसाराम जो सजा काट रहा है, सजा याफ्ता आसाराम, इसने उल्लंघन किया सीधे तौर पर। इन तस्वीरों को देखिए, कोर्ट ने प्रवचन देने, लोगों से मुलाकात करने पर इसके पाबंदी लगाई थी, लेकिन ये अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। देखिए, लेकिन इंदौर के आश्रम की तस्वीरें सामने आई है। आसाराम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता दिखा है। आश्रम में 1000 से ज्यादा लोग थे जो इसे अपना भगवान मानते हैं, इस दोषी को, इस दुष्कर्मी को। और इसे घिनौनी करतूत वाले आसाराम की शक्ल देखिए। आश्रम में एंट्री से पहले सेवादार मोबाइल और स्मार्ट वॉच पहले ही जमा करवा ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें खतरा था कि इस दोषी की सारी करतूतें बाहर नहीं आ जाए। लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए इस यौन उत्पीड़न के दोषी आसाराम की करतूतें। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से